गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे आप सब लोग? आई थिंक आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि हम हर वीडियो में यही बोलते हैं कि पढ़ाई करते रहिए। टाइम जो है रेत की तरह है, मुट्ठी से फिसलता जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता और टाइम इतनी जल्दी आ जाएगा, पता लगेगा कल आपका बोर्ड का एग्जाम है। ठीक है, तो आप कभी कभी सोचते हो कि विनीत सर यार हम आते हैं जब भी पढ़ाई की बातें करते हैं। तो बच्चों, पढ़ाई का माहौल चल रहा है तो पढ़ाई की बातें ही करनी पड़ेंगी अभी। और बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी वीडियो में मैं नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम वेस्ट हो। केवल पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ा सा कंटेंट लेकर आता हूं, वो आपसे शेयर करता हूं। ठीक है, तो बातें तो हम लोग ही होती रहेंगी और बातें करने के लिए बहुत टाइम है। बातें करेंगे आपसे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन अभी कुछ टाइम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है आप लोगों के लिए। मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, तो आज मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जैसा कि बोला था लास्ट वीडियो में। और हर चैप्टर की 2 वीडियोस बनेंगी, एक में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और दूसरे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इसके बाद आपका वेक्टर क्लियर, इसके बाद वेक्टर है, वेक्टर के बाद 3D है, 3D के बाद प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी के बाद आपका एलपी है। तो ये 4 चैप्टर बचे हैं। 4 चैप्टर की 2x वीडियो बनेंगी आपकी, टोटल 8 वीडियोस होंगी। जैसे ही ये 8 वीडियोस खत्म होंगी, जैसे ही ये 8 वीडियोस खत्म होंगी, तुरंत उसके बाद मैं लेकर आऊंगा आपके लिए सैंपल पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, सैंपल पेपर कराना बहुत जरूरी है, लेकिन मैंने सोचा था कि पहले सैंपल पेपर स्टार्ट कराऊं, लेकिन फिर सैंपल पेपर में मैंने सोचा कि बच्चों का कम से कम, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका कॉन्सेप्ट भी अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करा कर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करा दूं, उसके बाद हम लोग सैंपल पेपर पे आएंगे। ठीक है, तो अब आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हम। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। हाँ, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड एक्स इक्वल्स टू रूट 3 वाई। पहली क्वेश्चन जो गिवन है वो सर्किल की गिवन है। पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, मैंने जो चीजें जरूरत होती है हम लोगों को इक्वेशन वही लिखी है। ठीक है, पहला क्या है? सर्किल की इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन जो है वो है स्ट्रेट लाइन की। तो इसमें क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ इनक्लोज्ड बाय सर्किल एंड स्ट्रेट लाइन। क्लियर, ये क्वेश्चन है। ये सर्किल और स्ट्रेट लाइन के बीच में जो भी इनक्लोज्ड एरिया है वो हमको फाइंड करना है। एंड इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सेस, और इन दोनों के साथ साथ वो एक्स एक्सेस से भी इनक्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो पहले सबसे पहला काम हमारा होता है क्वेश्चंस को रीड करके उसका डायग्राम बनाना। डायग्राम देखते हैं कैसे बनेगा। तो डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा आपका। सबसे पहला जो है इक्वेशन वो बनी हुई है सर्किल की। सर्किल की इक्वेशन दी है, रेडियस 4 है, सेंटर 0 0 है, जैसा कि मैंने बताया था। तो ये आएगा आपका सर्किल। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स इक्वल टू रूट 3 बाई। ये क्या है? ये लाइन की इक्वेशन है। और एक चीज मैंने बताई थी, अगर आपको याद हो, x इक्वल टू रूट 3 बाई है, यहां पर कोई भी कांस्टेंट प्लस या माइनस में नहीं है। इसका मतलब ये लाइन कहां से पास होगी? ओरिजिन से, मतलब यहां से पास होगी। अब इस रूट 3 बाई है, तो अगर मैं x y को 1 पुट कर लूं तो x कितना हो जाएगा? रूट 3। y को 1 पुट कर लूं तो x हो जाएगा रूट 3, मतलब 1 से थोड़ा सा वक्त। तो ये लाइन जो हमारी है वो थोड़ा सा मूव करेगी x एक्सेस की साइड। ठीक है, 45 का ना बनाकर थोड़ा सा x एक्सेस की साइड मूव करेगी, तो ये लाइन हो जाएगी हमारी x इक्वल टू रूट 3 बाई। दो चीजें हो गई। अब हमारे पास डायग्राम क्लियर है। अब यहाँ पर ये देखना है कि शेडेड पार्ट कौन सा, इनक्लोज्ड क्या है? ये लाइन हो गई, ये सर्किल हो गया। इनक्लोज्ड पार्ट बहुत सारा है, लेकिन उन्होंने कहा एक्स एक्सेस से इंक्लूड हो। एक्स एक्सेस से इंक्लूड हमारा ये है, तो केवल इतना सा एरिया हमको फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, अब ये एरिया फाइंड करने के लिए हमको पता है यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। ये क्यों? क्योंकि जब एक लाइन और एक कर्व आता है ना, या दो कर्व आते हैं, तो हम लोग हमेशा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कुछ पार्ट जो है वो सर्किल के इनक्लोज्ड होगा और कुछ पार्ट लाइन के इनक्लोज्ड होगा। तो ओ ए बी एंड सी, तो ये ओ ए सी जो ट्रायंगल है हमारा वो लाइन के इनक्लोज्ड है, और ए बी सी जो पार्ट है वो है सर्किल के इनक्लोज्ड। तो सबसे पहले हम लोग एरिया निकालेंगे,
और हाँ, एरिया निकालने से पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना होगा सी। तो पॉइंट सी कैसे निकालें, इनको आपस में, यहाँ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, एक्स इक्वल्स टू √3y है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा, 3y स्क्वायर, कितना मिलेगा, x इक्वल्स टू √3y दिया है, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी हमको 3y स्क्वायर, पुट करेंगे यहाँ पर 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, देन 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 4 कैंसिल, y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। क्लियर है, y की दो वैल्यूज आ गई, तो हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पर 1, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा पार्ट है, b वाला, ये √3 है, √3 नहीं, रेडियस, सॉरी, ये रेडियस दे रखी है, r स्क्वायर कितना दिया है 4, तो r कितना है 2, तो ये आपका जो है वो 2 है। अब डायग्राम में थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि 1 जो है बिल्कुल मिडिल पे होना चाहिए, ठीक है, तो वो हमारा सर्किल थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं बना है, लेकिन ये 2 पर ही होगा, ठीक है। तो ये रफली डायग्राम होता है, बस थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग निकालेंगे एरिया। आप अगर चाहें तो कंपास से भी बना सकते हैं कॉपी पर, एग्जाम में थोड़ा और अच्छा लगेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ट्रायंगल का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे 1/2 बेस इनटू हाइट यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। लिमिट क्या रहेगी 0 to 1, 0 to 1, और ये पार्ट किसके क्लोज है, लाइन के, तो लाइन में हम लोग किसकी वैल्यू पुट करेंगे, y की, क्या हो जाएगी x अपॉन √3 dx। सिंपल इंटीग्रेशन 1/√3 तो हमारा बाहर है, ये हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 0 to 1, 1/2√3, लिमिट पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0, तो फाइनल इसका जो आंसर आया ट्रायंगल का वो आया 1/2√3। इसके बाद एरिया ऑफ ACB, एरिया ऑफ ACB, ये क्या है, ये कर्व, ये जो पार्ट है ना वो कर्व का है, एरिया ऑफ ACB। अब यही पार्ट हमारा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने बताया था इंटीग्रेशन हम लोग यूज इसलिए करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड एरियाज का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो ACB इसका हो जाएगा लिमिट, लिमिट क्या है 1 to 2, ठीक है, और ये किसके इनक्लोज्ड है, सर्किल के, तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारी आएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर विद रूट। अब यहाँ पर अपना वही पुराना वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, साइन वाला, तो यहाँ हो जाएगा x/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, a 2 है क्योंकि a का स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर 4, 1 2। लिमिट देखते हैं हम लोग, पहले लिमिट पुट करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2/2, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर तो कैंसिल होके 2 बचेगा, साइन, अब यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2/2 1 होता है, साइन इनवर्स 1, ये हो जाएगा π/2, ये हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में आएंगे 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1/2, और ये हो जाएगा √4 माइनस 1 प्लस 2, ये 1/2 पुट करेंगे तो साइन 1/2 वैल्यू होती है π/6 की, ये होगी लिमिट। 0 पार्ट यहाँ पे बचा पाई, माइनस यहाँ बचेगा आपका 1/2, ये हो जाएगा √3, क्लियर, और ये हो जाएगा माइनस का π/3 फाइनल। तो पाई माइनस π/3 सॉल्व करेंगे, बचेगा 2π/3 माइनस √3/2, ये आंसर आपका आया है इसका। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल शेडेड पार्ट, टोटल शेडेड पार्ट, ये हो जाएगा टोटल शेडेड पार्ट, दोनों को ऐड कर देंगे 1/2√3 प्लस 2π/3 माइनस √3/2। तो अगर हम इसको अलग रहने दें, इन दोनों को जो डिजिट्स हैं न्यूमेरिकल डिजिट्स उनको सॉल्व करते हैं, 2√3 2 का हो जाएगा 2√3 एलसीएम, इधर 1 है प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3, क्लियर, माइनस का है, और ये प्लस का 2π/3, आंसर आपका आएगा 2π/3 माइनस 2/2√2, 2 भी कैंसिल,
फिर आंसर आएगा 2π/3 माइनस 1/√3। ठीक है, ये आंसर आया है स्क्वायर यूनिट। ये एरिया आया है हमारा इसका सर्किल और लाइन का। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली है, कुछ टफ नहीं है इसमें। चलिए इसको नोट कर लेना, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू मॉड एक्स। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें हैं, एक लाइन है हमारी वो भी मॉड में, और दूसरा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। दो फंक्शंस कह सकते हैं, या दो, एक कर्व एक लाइन है। इन दोनों को सबसे पहले अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको प्लॉट करना बहुत जरूरी है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है? पैराबोला है। किस एक्सिस पर? y एक्सिस पर। y एक्सिस का पैराबोला है ये। इसके बाद क्या लाइन है? y इक्वल्स टू मॉड एक्स। अब यहाँ पर x में मॉड लगा है तो y की वैल्यू में मॉड लगा है, तो y की वैल्यू हमारी आएगी हमेशा पॉजिटिव, बट x की वैल्यू को हम लोग कोई भी रियल वैल्यूज पुट कर सकते हैं x के प्लेस पे। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं -1, क्लियर है, x की वैल्यू जगह पर -1 पुट करते हैं तो y हमारा 1 आएगा। x के प्लेस पे अगर हम 1 पुट करते हैं फिर भी y 1 आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, x एक ग्राफ जैसे मैंने पुट किया x इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो y भी आपका आया है 1, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। -1, x -1 पुट किया तो y 1 आया है, x मैंने पुट किया 1 तो भी y 1 आया है, मतलब एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा और एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, ये 2 पॉइंट हो गए। और इसके बाद अगर 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करने पर यहाँ और यहाँ पॉइंट, मतलब लाइन जो है वो आपकी ऐसे जाने वाली है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से लाइन जाएगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्राम लग रहा है। और एरिया कौन से? एरिया आपका आया है ये पैराबोला और लाइन के बिटवीन। पहली बार मुझे लग रहा है मुझसे ग्राफ बहुत अच्छा बना है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और यहां से परपेंडिकुलर। अब देखने वाली बात यह है, यहां पर दो साइड ग्राफ है, दोनों के दोनों ग्राफ कैसे हैं? बहुत ही सेम है, बिल्कुल सेम है, एरिया दोनों का सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक का निकालेंगे, सिंपल सी बात है, हम पॉजिटिव साइड का निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है ए बी, बस इसी को मेजर करेंगे, उससे मतलब ही नहीं। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ। अब यहाँ पर देखना बच्चों, यहाँ पर अगर एरिया निकालेंगे पहले तो पूरा ट्रायंगल का निकालेंगे, उसके ट्रायंगल के बाद हम लोग इस वाइट वाले पार्ट का निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसका नहीं निकाल सकते हैं डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि ये ना तो एक्स एक्सिस के मतलब अलोंग आ रहा है, ना ही वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ये बीच में है। तो हम लोग जो भी पार्ट निकालते हैं, जो भी किसी पार्ट के एरिया निकालते हैं, तो वो किसी एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है वाइट वाला पार्ट और होल ट्रायंगल भी। सबसे पहला हमारा हो जाएगा, हाँ, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा भाई इन्हीं दोनों से। तो हम लोग पॉजिटिव साइड ले रहे हैं तो y इक्वल टू प्लस एक्स लेंगे, तो यहाँ x हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ से मिला हमको 1, ये हमारा हो गया 1 पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है, ट्रायंगल लिमिट वही आपकी रहेगी 0 to 1, बहुत ही सिंपल है। ट्रायंगल में लाइन यूज होगी, ट्रायंगल जो है वो लाइन से इनक्लोज्ड है, इससे कोई मतलब नहीं है। लाइन है y इक्वल टू मॉड एक्स है, बट हम लोग पॉजिटिव एक्स रखेंगे क्योंकि पॉजिटिव साइड वाला लिया है। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 to 1, ठीक है, 1/2 माइनस 0, आंसर आया है 1/2। ठीक है, फिर हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ OAB। यहाँ भी OAB, ये ट्रायंगल था, ये कर्व है, कर्व में ऐसे लाइन लगा देंगे जिससे आइडिया लगेगा। OAB, ठीक है, OAB का एरिया निकालेंगे तो OAB ये वाइट वाला पार्ट है, लिमिट सेम वही रहेगी 0 to 1, बट चेंज क्या होगा? चेंज इसमें ये जो वाइट वाला पार्ट है किसके इनक्लोज्ड है? इसके पैराबोला के। तो पैराबोला इक्वेशन यूज होगी, एक्स स्क्वायर dx। आंसर आएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटीग्रेशन 0 to 1, ये आएगा 1/3 माइनस 0, आंसर आया है 1/3। हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ होल शेडेड पार्ट, होल शेडेड पार्ट।
तो होल शेडेड पार्ट में इन दोनों को तो ऐड करेंगे, साथ ही साथ 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि ये भी है। तो 1/2 प्लस 1/3, तो कंप्लीट आंसर हो जाएगा 1/2, इसका एलसीएम हो जाएगा 6 और 5, 2 3 जा 6, आंसर आएगा 5/3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है बच्चों? देखिए कितना कितना इजी क्वेश्चन था ये, बट इंपॉर्टेंट बहुत है, 2 मार्क्स में, कम से कम 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आने वाला ही है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपने, या आप नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार और लेकर आ गए हम लोग साइन एक्स वाला। पहले मैंने एक बताया था आपको कॉस एक्स का, x इक्वल्स टू 0 टू 2 पाई, लिमिट दे रखी 0 टू पाई, साइन एक्स दिया है। साइन एक्स का ग्राफ हम लोग बनाएंगे, वाई एक्सेस एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस पर एंगल चलते हैं, वाई एक्सेस पर वैल्यूज चलती हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सेस एंगल हमारा होता है 0, इसके बाद π/2, पाई, 3π/2 एंड लास्ट 2 पाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर साइन एक्स है, अब हम लोग साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। साइन 0, ये है 0, तो साइन 0 पर वैल्यू होती है 0। ठीक है, यहीं पर पॉइंट होगा। साइन π/2 पर होती है, हम लोग यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ पर ये 1 और ये -1। साइन π/2 पर होती है 1, ऊपर जाएंगे। ठीक है, एक 0 पर ये आएगा, फिर साइन पाई पर फिर 0 होती है, आ जाओ। 3π/2 पर होती है -1, आ जाए -1 पे। साइन 2 पाई पर 0, तो ग्राफ जो होगा आपका वो इस टाइप का होगा ये। ठीक है, ये ग्राफ बनेगा और इस ग्राफ का हमें निकालना है शेडेड पार्ट। तो शेडेड पार्ट कैसे निकालेंगे देखते हैं बच्चों हम लोग। शेडेड पार्ट तो कंप्लीट है ये, हाँ ये पता है हमको, ये 2 पार्ट है सेम, तो हम लोग ऊपर वाले का निकालेंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, और ऊपर वाले का भी जब निकालेंगे ना तो लिमिट रहेगी 0 टू π/2 और π/2 टू पाई। ठीक है, बस केवल लिमिट ही चेंज है, बाकी सभी का सेम है। तो यहाँ पर हमारा जो, यहाँ पर हम लोग लिमिट ब्रेक करके भी निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट, इसको हम लोग लेते हैं फर्स्ट पार्ट, इसको लेते हैं सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का एरिया हो जाएगा 0 टू π/2 साइन एक्स dx। क्लियर, 0 टू π/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, वो भी माइनस के साथ, लिमिट 0 टू π/2 माइनस कॉस π/2 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, आंसर आएगा 1। एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट है 0 टू सॉरी, लिमिट आपकी आएगी π/2 टू पाई, ये हो जाएगा साइन एक्स। क्लियर, dx इंटीग्रेशन साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस के साथ, लिमिट π/2 टू पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, कॉस π/2 की, आंसर फिर से 1। वैल्यूज 12th क्लास में है आप, तो वैल्यूज तो आपको याद होंगी, अगर नहीं याद है तो एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि वैल्यू नहीं याद होंगी फिर तो कुछ होने ही वाला नहीं है। ठीक है, ये एरिया आपका निकला है कितना निकला है 1 and 1, टोटल 2 निकला है। तो अगर हम एरिया ऑफ होल शेडेड पार्ट की बात करें, होल शेडेड पार्ट, तो कितना हो जाएगा, होल शेडेड पार्ट की बात करें तो आपका हो जाएगा 2 टाइम्स 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1 ये हो जाएगा, और 2 टाइम्स मतलब ये भी पूरा इंक्लूड होगा, तो एरिया कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। एक सेकेंड बच्चों, इंक बहुत जल्दी चली जाती है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, नोट कर लेना आप। बहुत ये साइन एक्स का कॉस एक्स का ये दो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1, एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें दो टाइप की इक्वेशंस हैं। वह पहली वाली जो इक्वेशन दी है वो इक्वेशन है कर्व की, और वो कौन सा कर्व है, वो है आपका एलिप्स। ठीक है, ये एलिप्स की इक्वेशन होती है, और ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। किस फॉर्म में, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा ग्राफ बनाएंगे, एक्सेस बनाए, ठीक है, और इन एक्सेस पर हम प्लॉट करेंगे इस एलिप्स को। एलिप्स किस पर है, एलिप्स आपका एक्स एक्सिस पर है, क्योंकि जो मेजर एक्सेस है वो एक्स एक्सिस पर बना हुआ है। तो एलिप्स आपका कुछ इस टाइप से बनेगा। ये ठीक है, ये एलिप्स हो गया। अब एलिप्स तो बना लिया है, अब ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ये 3 4, ये लेंथ जो है वो 3 है अकॉर्डिंग टू एलिप्स, और ये है 2। क्लियर। अब ये जो लाइन है वो इंटरसेप्ट कितने हैं, एक्स का इंटरसेप्ट 3 है, वाई का 2, एक्स का इंटरसेप्ट 3, वाई का 2। इसका मतलब जो लाइन है वो इसके वर्टेक्स से ही पास होकर जाएगी। कितना इजी हो गया क्वेश्चन। अभी अब इसमें कुछ नहीं बचा है, बस हम लोग क्या करेंगे, शेडेड पार्ट कौन सा निकालना है। शेडेड पार्ट इनक्लोज्ड बाय इलिप्स एंड लाइन, इलिप्स और लाइन के बीच में शेडेड पार्ट। तो ये लाइन है और ये इलिप्स है। अब यहाँ पर दो पार्ट्स हैं, इस क्वेश्चन में बोला था, ठीक है, दो पार्ट्स है, मेजर और माइनर। मेजर पार्ट कौन सा, इलिप्स और लाइन का मेजर पार्ट ये है, और माइनर पार्ट ये है। ठीक है, तो आपसे माइनर पूछेगा, वहां पर मेंशन भी होगा। नहीं भी मेंशन हो तो आप माइनर को ही, ठीक है, प्रायोरिटी देंगे। तो ये हो जाएगा 0 A B। अब हमको पार्ट निकालना है कौन सा, ये वाला जो शेड किया मैंने। तो शेडेड ये भी किससे, एक्स वाई किसी एक्सिस से अलोंग नहीं करता, किसी एक्सिस के अलोंग नहीं है। तो हमको कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग निकालेंगे तो लिमिट चलेगी 0 to 3, वाई के अलोंग निकालेंगे 0 to 2। तो एक्स के अलोंग निकालने स्टार्टिंग से उसी के अलोंग निकालते हैं। एरिया ऑफ, सबसे पहले अपना क्या होगा, ट्रायंगल का निकलेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी, ओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, लिमिट रहेगी 0 to 3। ट्रायंगल है मतलब लाइन है, लाइन मतलब लाइन की वैल्यू, लाइन की वैल्यू में y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको। तो y यहां से निकलेगा y अपॉन 2, 1 माइनस एक्स अपॉन 3, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2। ठीक है, तो y की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 1 माइनस एक्स अपॉन 3, 2, हाँ 2 माइनस 2x अपॉन 3, ये y की वैल्यू हो गई। इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, 2x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2, 0 to 3, 2 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट पुट करते हैं हम लोग, तो 3 पुट होगा पहले, 6 आएगा, माइनस यहाँ 3 पुट होगा, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 3, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट की बात करें अगर तो 0 है तो 0 0 होगा, कुछ नहीं, 3 3 या 9, आंसर कितना आएगा 3। अब हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ कर्व ओ ए बी। यहाँ भी ओ ए बी है, बट ये क्या है, ये कर्व है। तो कर्व का एरिया कैसे निकलेगा, लिमिट 0 to 3 चलेगी। अब कर्व के एरिया में, कर्व के एरिया समझ रहे हैं आप, ये पूरा इसका एलिप्स का क्वाड्रेंट, ठीक है, एलिप्स का क्वाड्रेंट निकालेंगे तो पूरा कंप्लीट आएगा एक्स एक्सिस से, लिमिट 0 to 3। अब एलिप्स की इक्वेशन यूज होगी ये। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें, वाई स्क्वायर बाई 4, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9, क्लियर है। तो इसको वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में क्यों, अपॉन में 9 है, मल्टीप्लाई में 4 है, 4 अपॉन 9 अलग हो जाएगा, इसको हम लोग अलग लिखेंगे। तो y की वैल्यू आएगी 2 अपॉन 3 रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगी वैल्यू y की। ठीक है,
ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो 2/3 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, अंडर रूट में बचेगा ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। आइए सॉल्व करते हैं। 2/3 इसका फॉर्मूला वही x/2 रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 9/2 साइन इनवर्स x/9 x/3 सॉरी x/a होता है यहाँ पर। लिमिट चाहिए 0 to 3। फाइनल आंसर हमारा आने वाला है 3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। ये हो जाएगा 9/2 साइन इनवर्स 3/3 आएगा 1, तो 1 हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे π/2। अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट की बात करें 0, ये 0 हो जाएगा प्लस ये भी 0, यहाँ 0 होगा, साइन 0 वाले 0, पूरा पार्ट 0, खत्म क्वेश्चन। जब मल्टीप्लाई में आएगा ना ये तो 3 3 जा 9 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 3 π/2। ठीक है, ये आंसर आएगा आपका इस कर्व का। अब हम लोग वही अपना क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ होल शेडेड पार्ट, होल शेडेड रीजन या पार्ट कितना आएगा, ये आपका आएगा 3 प्लस सॉरी प्लस तो होगा नहीं, हमको निकालना है केवल इस स्ट्रिप का, तो इस टोटल से 3 π/2 से हम लोग माइनस करेंगे किसको, इस -3 को माइनस कर दिया। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल टोटल जो निकाला है ना अभी, ये निकाला है पूरा कंप्लीट क्वाड्रेंट का, इस क्वाड्रेंट से ट्रायंगल माइनस करेंगे तभी स्ट्रिप का निकलेगा। तो ये आपका एरिया आएगा 3 पाई, 3 यहाँ से कॉमन ले लें तो भी चलेगा, 3 कॉमन ले हो जाएगा π/2 -1, और सॉल्व करेंगे तो 3/2 π-2 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है, ये भी आपका हो गया 3/2 पाई। ये आपका आंसर हुआ है इस क्वेश्चन का। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है, बट ध्यान से लगाते चलना है हमको, और प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है बच्चों, अभी एक क्वेश्चन और बचा है आपका, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। 5 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके। इसमें कुछ नहीं दिया होता है, दो टाइप का, कोई या तो पॉइंट्स दिए होंगे या आपको एक लाइन दी होगी क्वेश्चंस। ठीक है, लाइन की क्वेश्चंस दी होगी, पॉइंट के जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं दिया इसमें, तीनों के पॉइंट्स दिए हैं 4 5 एंड सी पॉइंट दिया है 6,3। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा मेजर करके हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और बनेगा ट्रायंगल। ठीक है, कैसे, मैक्सिमम पॉइंट 6 है एक्स का और वाई का 5 है, तो एक्स को 6 तक पहुंचाना है। 1 2 3 4 5 6, वाई है 5, 1 2 3 4 5। क्लियर, सबसे पहला है ए 2,0, 2,0 आपका ये हो गया। बी है 4,5, 2 3 4 और 5, 4 का 5 यहाँ पे बनेगा, ये हो गया 4,5। सी है 6,3, 6,3, 3 आपका ये जाएगा यहाँ पर, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल कुछ बनेगा इस टाइप का। ठीक है, ये बना ट्रायंगल ओ ए एंड बी। ये ट्रायंगल बना, अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अजीब सा ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल ना तो एक्स एक्सिस से टच हो रहा है ना ही वाई एक्सिस से, तो हम लोग टच कराना पड़ेगा किससे, एक्स एक्सिस से। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और एक हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये 0 था, ये वो सॉरी इसको ए लेते हैं, बी है, ये सी लेते हैं यहाँ पर। ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 2, ये 4 पर है और ये 6 पर है। ठीक, लिमिट लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट हम लोग आराम से मिल जाएगी 2 to 4 4 to 6। अब यहाँ पर देखना है शेडेड पार्ट कितने बने, एक तो ये आपका कंप्लीट बना है जिसका हमें निकालना है। ठीक, इसको निकालने के लिए हम लोग बहुत सारे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, ये ट्रायंगल है ए, इसको भी लेट करना पड़ेगा डी। सबसे पहले एरिया निकालेंगे ए डी बी का, फिर निकालेंगे ट्रेपेजियम बी सी
डी ई, किसका निकालेंगे, बी सी ई डी, ट्रेपेजियम ट्रायंगल निकलेगा, ट्रेपेजियम का निकलेगा, उसके बाद दोनों का ऐड कर देंगे तो पूरा कंप्लीट फिगर का निकल आएगा। उसके बाद एक ये व्हाइट वाला ट्रायंगल है, इसका निकालेंगे, तो दोनों का ऐड करके जो आएगा उसको ट्रायंगल से माइनस करेंगे। देखते हैं, तो सबसे पहले एरिया हम लोग निकालेंगे, एरिया ऑफ। अब एरिया निकालने के लिए इक्वेशंस तो होनी चाहिए, तो इक्वेशंस हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ये ए है पॉइंट, ये बी है, तो ए बी की इक्वेशन क्या होगी, ए बी की इक्वेशन इन दो पॉइंट से मिलेगी। इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, इक्वेशन ये 11th क्लास में पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस टू पॉइंट्स, पासेस थ्रू टू पॉइंट्स, तो हो जाएगा y माइनस y1 कितना है, x1 y1, x2 y2, y1 0 है, और x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो सॉरी y2 माइनस, हाँ ठीक है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, ये हो गई इक्वेशन। 4 माइनस 2 2, y इक्वेशन y इक्वेशन टू आएगा 5/2 x माइनस 2, ये इक्वेशन आ गई ए बी की, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें बीसी लाइन में, तो बीसी लाइन में हम लोग बात करेंगे तो हो जाएगा y माइनस 5, ठीक है, 3 माइनस 5 एंड 6 माइनस 4 एंड x माइनस 4, तो हो जाएगा y माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 2, ठीक है, 3 से 5 जाएगा माइनस 2 माइनस 4, ये कैंसिल, y इक्वल टू हो जाएगा, x ऑलरेडी इधर है माइनस का वो भी, और ये माइनस माइनस प्लस का 4 होगा, माइनस 5, ये हो जाएगा 9, ये इक्वेशन हो जाएगी बी सी की। एक और इक्वेशन निकालनी सी ए की, ठीक है, तो सी ए में 3 पॉइंट, वही 2 पॉइंट्स ए और सी के लिए जाएंगे, y माइनस y1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, ये आएगा y इक्वल्स टू 3/4 x माइनस 2, ये इक्वेशन किसकी आई है, सी ए की। क्लियर है, तीनों इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी का एरिया होगा, लिमिट क्या चलेगी, लिमिट चलने वाली है 2 to 4। अब यहां समझना 2 to 4 लिमिट हो गई, तो ये एक्स एक्सेस है, इसकी इक्वेशन नहीं पता है, मतलब इसकी इक्वेशन लोग यूज नहीं कर सकते इंटीग्रेशन में। ये हमने जो लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर, इसका भी कोई मतलब नहीं। ये जो मेन लाइन है ए बी, इसकी इक्वेशन पुट करनी। ए बी की इक्वेशन क्या है, 5/2, कांस्टेंट वैल्यू बाहर बचेगा x माइनस 2 dx, 5/2, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x, लिमिट क्या रहेगी 2 to 4, 5/2 लिमिट पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 मतलब 8, माइनस 4 2 जा 8, प्लस माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, माइनस 2 2 जा 4, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 5/2 तो बाहर है, ये 0, ये बचेगा -2, बाहर माइनस है तो हो जाएगा +2, मतलब 2, बी कैंसिल, आंसर आया है 5। फिर हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे एरिया ऑफ डी बी सी ई। ये क्या, ये ट्रेपेजियम शेप है, ठीक है, ट्रेपेजियम शेप है, यहाँ पर परपेंडिकुलर दो हमारे ड्रॉ किए हुए हैं, एक एक्स एक्सिस है, लाइन कौन सी है, लाइन है BC, और लिमिट क्या चलेगी 4 to 6, 4 to 6 लाइन किसकी यूज होगी, BC की, ये वाली, कितना है -x + 9, -x स्क्वायर अपॉन 2 + 9x, लिमिट अपनी रहेगी 4 to 6। चलो देखते हैं, 6 का स्क्वायर 36/2 -18 एंड प्लस 54, ठीक है, ये हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16/2 -8 प्लस 4 9 जा 36। बहुत ध्यान से, बस यहीं पर ध्यान रखना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। तो ये हो जाएगा 18, कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा 36 आई थिंक, ठीक है, 36 बचा प्लस का, और ये बचा है माइनस, ये कितना बचा, 36 से 8 जाएगा 24, नहीं 24 क्यों, 36 से 8 जाएगा, ये बचेगा आपका 36 30 28 बचेगा, हाँ ठीक है, तो
28 बचेगा आपका, वो भी माइनस का, क्योंकि 28 यहाँ प्लस का होगा, बाहर माइनस लगा है। 36 से 28 माइनस कर देंगे, अभी बचा था 8। ठीक, ये हो जाएगा। तो 8 यहाँ पर आंसर आया है। अब हम लोग किसका निकालेंगे? अब हम लोग निकालेंगे, ये किसका निकाला है? ये निकाला है, इस ट्रायंगल का निकाला था पहले, फिर ट्रेपेजियम का। अब निकालेंगे ये वाइट वाले ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE, ट्रायंगल ACE। ACE का क्या हो जाएगा, लिमिट क्या रहेगी? अब ACE के जब निकालेंगे तो लिमिट हमारी A to C रहने वाली है, 2 to 6। ठीक है, और लाइन कौन सी यूज हो रही है? AC लाइन हमारे पास ये है, 3/4 x माइनस 2 dx, 3/4 x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x, लिमिट क्या चलेगी इसमें? 2 to 6। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। 3/4, अब यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2 मतलब 18, माइनस 6 2 जा 12, ये हो गई अपर लिमिट। लोअर लिमिट हम लोग पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 2 माइनस 2 2 जा 4, देखते हैं क्या मिलेगा। 3/4, ये कितना 18 माइनस 12 6, माइनस यहाँ बचेगा -2, ये जाएगा +2, कितना 8 आया, 4 2 जा 8, कैंसिल पूरा, कितना बचा 6। अब करना क्या है, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, ये दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके इसमें से व्हाइट वाला निकालेंगे तो हमारा शेडेड पार्ट मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा एरिया ऑफ होल शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ होल शेडेड पार्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 + 8 - 6, 13 - 6 मतलब 7 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस टाइप से लगेगा। और ये क्वेश्चन ट्रायंगल वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में अगर मिलेगा तो चांसेस हैं 90% इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। एक इसमें पॉइंट्स दिए होते हैं, दूसरे में क्या है, पॉइंट्स ना देकर, दूसरे में पॉइंट्स ना देकर लाइन की इक्वेशन दी होंगी, तो वहां पर क्या काम करना है, वहां लाइन ना निकालकर हमको पॉइंट्स निकालने हैं, जहां पर पॉइंट्स दिए हैं वहां पॉइंट्स ना निकालकर हमको लाइन निकालनी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और इसको देखना कि कहीं पर भी कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि बहुत ध्यान से लगाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो आपका जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल टॉपिक चल रहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो आज आपका फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपका वेक्टर। ठीक है, मैंने जैसा बताया 4 चैप्टर बचे हैं, चारों की कम से कम 2-2 वीडियो बनेंगी। तो वेक्टर का एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए मेहनत से, और हम आपका पूरा साथ देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड लक।